प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मेढक के बारे में बताने जा रहे हैं कि मेढक को मारना कैसा है, मेढक को मारने से क्या होता है। अगर आपके घर मेढक आता है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्त की बात है। यमन में एक ऐसा नौजवान रहता था जिसको जानवरों से सख्त नफरत थी। यानी अल्लाह ताला की मखलूक को वो बेकार समझता था। वो समझता था कि बड़े जानवर तो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन ये जो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे जानवर होते हैं, इनका क्या काम। जैसे मेढक है, चींटी वगैरह, ये सब क्यों पैदा किए गए हैं? इनका क्या मकसद है इस दुनिया में आने का? ये छोटे छोटे जानवर कोई काम तो करते नहीं, उल्टा इनकी आवाज़ों से हम परेशान होते हैं। वो मेढक को समझता था कि इसकी शक्ल छिपकली से मिलती जुलती है, तो ये कहीं उसी के खानदान का तो नहीं। वो मेढक को भी समझता था कि इसको बनाने का क्या मकसद है। आप कुदरत का फैसला देखिए। जिस जगह वो रहता था, यानी उसका घर जहाँ मौजूद था, वहाँ एक छोटी सी नदी बहती थी। तो नदी के किनारे बहुत सारे मेंढक थे। अब मेंढक की आवाज़ तो आप सभी जानते हैं, टर टर करते रहते हैं। मेंढक जब टर टर की आवाज़ निकालते थे, ख़ास तौर पर सुबह फजर के वक्त जब मेंढक आवाज़ निकालते तो उसको बहुत गुस्सा आता था कि इस वक्त ये क्या अपनी मनहूस आवाज़ निकालते रहते हैं। उसके नज़दीक तो वो मनहूस आवाज़ थी, उसे क्या पता था कि उस आवाज़ में क्या राज छुपा हुआ है। इस तरह वो अपने घर से निकलकर उन नन्हे बेजुबान मेढकों को मारता रहता था, लेकिन उनकी तादाद बढ़ती रहती। मेढक बाहर निकलते और उसके घर में उछल उछल कर आ जाते थे, लेकिन उसको तो सख्त नफरत थी। वो तो मेढकों को बस मारना चाहता था। एक दिन उसने एक तरीका सोचा और पूरे उस इलाके में जहाँ मेढक रहते थे, जो घास वगैरह थी, वहाँ उसने आग लगा दी। और जो मेढक थे वो वही खामोशी की नींद सोते चले गए, यानी मर गए। अब वो नौजवान बहुत खुश था कि मैं कामयाब हो गया। अब मुझे इनकी आवाज़ से परेशान नहीं करेगी। रोज़ इनकी आवाज़ सुन सुनकर मेरे कान पक चुके थे। अब जब वो सोया तो सुबह फजर के वक्त उसको ख्वाब में एक मेढक नजर आया। ऐसा लग रहा था वो मेढक रो रो कर फरियाद कर रहा है कि तुमने हमें क्यों मारा, बिला वजह हमें जला दिया। हम तो तुम्हें तंग भी नहीं करते थे, हम तो अपना काम करते थे। तुमने किस तरीके से हमें भयानक मारा है, तुमने गुनाह किया है। ये ख्वाब उसको रोज़ नज़र आ रहा था। और फिर एक मेढक नहीं, हज़ारों की तादाद में मेढक उसके ख्वाब में आते और ऐसा लगता कि उसके जिस्म पर चढ़ रहे हैं, उसके जिस्म पर चढ़कर उछल रहे हैं। उनकी टर टर की आवाज़ उसके कानों को दुखाने लगी, यहाँ तक कि जिस आग में उसने उन बेजुबान मेढकों को जलाया था, वही आग उसके जिस्म को नुकसान पहुँचा रही है। वो तकलीफ़ में मुब्तला हो गया था। वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि मुझे किसी आलिम दीन के पास जाना चाहिए और इस ख्वाब की ताबीर पूछनी चाहिए। वो एक आलिम दीन के पास गया। वो आलिम दीन अल्लाह के नेक बंदे थे। जब उन्होंने उसका ख्वाब सुना तो कहा कि क्या तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है जो तुमने किसी के सामने नहीं किया, बल्कि छुप कर किया हो? नौजवान ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। उन्होंने कहा, क्या तुमने मेढक को मारा है? उसने कहा, हाँ मैंने मारा है, क्योंकि वो मुझे तंग करते थे। उनकी आवाज़ मुझे पसंद नहीं थी। मेरे घर के बाहर वो हर वक्त टर टर करते रहते थे। सुबह फजर के वक्त तो मेरा जीना हराम कर दिया था। इसी वजह से तंग आकर मैंने उन सबको मार डाला। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? वो बुजुर्ग कहने लगे, तुमने छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया है। जिस मखलूक को तुमने मारा है, तुम जानते हो वो अल्लाह ताला की नन्ही सी मखलूक अल्लाह की तस्वीर बयां करती है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में मेढक को मारने से मना किया है। यहाँ तक कि कोई हकीम या डॉक्टर अपनी दवा मेढक को मारकर बनाना चाहे ताकि इंसानों को फ़ायदा हो, उसके लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ। फिर आलिम दीन ने नौजवान को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और एक मेढक का वाक़या सुनाया, जो 70 साल से मुतवातर यानी लगातार एक ही हालत में अल्लाह का जिक्र कर रहा था और इस अरसे में कभी भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुआ। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मेढक से और भी बात की और मेढक ने बताया कि किस तरह से वह अल्लाह का जिक्र कर रहा है। इसके बाद वो आलिम दीन नौजवान से कहने लगे, सोचो, हर ज़ुबान में अल्लाह का जिक्र होता है। जिस टर से तुम नफ़रत करते हो वो अल्लाह की पाकी और तस्बीह बयां कर रहा होता था। तुम्हारे पास जब उन मेढकों की फजर में आवाज़ आती थी तो वह अल्लाह ताला की वदानियत को बयां कर रहे होते हैं
اور پھر اس سے پوچھنے لگے کہ کیا تم مسلمان ہو؟ نوجوان کہنے لگا کہ ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، مجھے کافی معلومات ہے اسلام کی۔ بزرگ کہنے لگے اچھا، اگر تمہیں معلومات ہے تو کیا تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکنے کی کوشش کی تو جس طرح سے دشمن جانور تھے انہوں نے اس آگ میں پھونک ماری، لیکن ایسے بھی جانور تھے اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق تھی جنہوں نے وہ آگ تو نہیں بجھائی لیکن اس آگ کو بجھانے میں کوشش کرتے رہے، ان میں یہ میڈھک بھی شامل تھا۔ میڈھک نے ایک نبی کا ساتھ دیا، ان کی محبت اس کے دل میں موجود تھی، تو تمہارے دل میں اس میڈھک کی محبت کیوں موجود نہیں؟ جو اللہ کے نبیوں سے محبت کر رہا ہے تم اس سے نفرت کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو تم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اگر تم انہیں اپنے علاقے سے ہٹانا چاہتے تھے تو کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا، یا اگر تم اتنی خبر رکھتے ایک مسلمان ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہو تو تمہیں ان کی وہ ٹر کتنی خوبصورت لگتی کہ وہ اللہ کی تسبیح بیاں کر رہے ہیں۔ اب میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بس تم توبہ استغفار کرو اپنے گناہ کے لیے، تب کہیں جا کر تمہیں معافی ملے گی۔ وہ روتا ہوا وہاں سے واپس چلا گیا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے کیا گناہ کر دیا؟ سچ میں مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہوں، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی اس بات کی، میں تو سمجھ رہا تھا یہ حقیر سا ایک جانور ہے، یہ حقیر سا ایک کیڑا ہے۔ میری نظر میں تو اس کی آواز بھی بری تھی، میری نظر میں تو اس کا اچھلنا کودنا بھی برا تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ نماز میں سجدے میں گر کر معافی مانگتا رہا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس نے میڈھک کو دیکھا۔ میڈھک مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تمہیں معافی مل چکی ہے، لیکن اب تمہیں اس بات کا جب پتہ چل چکا ہے کہ ہم بھی اللہ کی تسبیح بیاں کرتے ہیں، ہم بھی 70 سال تک اور اس سے کئی زیادہ سالوں تک اللہ کی تسبیح اور پاکی کو بیاں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو اب تم ہمیں نقصان مت پہنچانا۔ اب وہ لڑکا ان پر ظلم نہیں کرتا تھا کیونکہ میڈھک پھر سے پیدا ہو گئے تھے۔ وہ اس کے گھر میں آتے، اچھلتے کودتے یا فجر کے وقت اپنی آواز کے ذریعے اس کو جگاتے۔ وہ اٹھ کر نماز پڑھتا اور کہتا کہ سبحان اللہ، اے اللہ تیری پاکی، تیری تسبیح تیری ہر مخلوق بیاں کرتی ہے، چاہے زمین کے اندر ہو چاہے وہ زمین سے باہر ہو، سبحان اللہ۔